गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनावों के लिए आज तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। अब तय हो गया है कि कौन कौन किस किस वार्ड से चुनाव लड़ने वाला है और उनके सिंबल क्या होने वाले हैं। लेकिन गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 17 से एक निर्दलीय प्रत्याशी को पलड़ा गांव ने पंचायत करके अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है और पंचायत ने आदेश सुना दिया है कि गांव के एकलौते उम्मीदवार को इस बार भारी बहुमत से जिताना है। आपको दिखाएंगे इस खबर में कि कैसे पंचायत ने फरमान जारी करके कह दिया है कि गांव की सरदारी अब केवल गांव के उम्मीदवार को ही जिताएगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम चुनावों के लिए तमाम प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है। इसी बीच आज शाम को भी गुरुग्राम के तमाम प्रत्याशियों के लिए अब चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय के तौर पर दम भर रहे उम्मीदवार निशा अजयपाल को भी आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है और चुनाव आयोग के द्वारा उनको तीर कमान का चुनाव चिन्ह दिया गया है। लेकिन उससे पहले आज पलड़ा गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें गांव की तमाम सरदारी मौजूद रही और सभी ने एक स्वर में कहा है, क्योंकि पलड़ा गांव बहुत बड़ा गांव है, लगभग 4,500 वोट इस गांव के अंतर्गत आती है और इस गांव के एकलौते उम्मीदवार को इस बार गांव ने विजयी बनाने की कसम उठा ली है। सुबह हुई इस पंचायत में गांव के न केवल बुजुर्ग शामिल हुए बल्कि गांव के युवा भी भारी संख्या में इस पंचायत में मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कहा है कि इस बार गांव के उम्मीदवार निशा अजयपाल को जिताकर ही दम लेंगे। लोगों का कहना है कि आसपास के इलाकों में जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उन समस्याओं से केवल गांव का व्यक्ति ही निजात दिला सकता है। इसीलिए गांव ने एकजुट होकर आज पंचायत की और उस पंचायत में गांव के उम्मीदवार निशा अजयपाल को विजयी बनाने की कसम उठा ली है। मेरा नाम हरिचंद है जी और इनके पिताजी जो बहुत बढ़िया आदमी था और उसके बाद में गांव में पंचायत न्याय बहुत बढ़िया किया। तन मन धन से जो है गांव साथ है और इसकी पूरी उम्मीद है जीतेगी जी, वोटों से भी और प्यार से भी। अजय को पूरी सपोर्ट करता है पूरा गांव और हम तन मन से उसके साथ हैं, पूरी सपोर्ट करेंगे जी। आसपास के गांव में हमारी जितनी भी पहचान है अच्छा है, हम लड़के को विजयी बनाएंगे, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी, भारी बहुमत से जिताएंगे। हमारे खटोला गांव में भी पकड़ है, हर आसपास के जितने भी गांव में हमारी पकड़ है, हम सब में जाएंगे। इसके साथ जैसा भी लड़का चाहेगा हम उस तरीके से इसकी सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे और लड़के को जिता के लाएंगे। और हमारी तरफ से तो जीत ही रहा है, विजयी है। आज से ही हमने विजय बना दिया है इसको और हम जिसको विजय बनाते हैं वो विजय होता है। पलड़ा गांव से ही जो जाता है, इससे पहले भी जिसको पलड़ा गांव ने विजय बनाया है वही विजय रहा है। हमारा पूरा समर्थन है अजय को, पूरा गांव इस बात का गवाह है, पूरा गांव यहाँ उपस्थित था। एक भी वोट गांव से बाहर नहीं जाएंगे और इसको पूरा तन मन धन से विजय, ये हमारा सबका पूरे गांव का आशीर्वाद है। गांव की एकता और अखंडता के लिए आज पहला मौका गांव को मिला है कि एक ही कैंडिडेट हमारे गांव से खड़ा है और इस मौके को देखते ही पूरा गांव एकजुट होकर के खड़ा है और इसमें पार्टी का कोई वो नहीं है। पार्टी ये सब बीजेपी के ही हैं, परंतु इंडिपेंडेंट हमारे गांव का, इसलिए हम सारे वोट इसी को देंगे। इसमें पार्टी का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। मेरा नाम चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर भारद्वाज। मैं गांव पलड़ा का ही निवासी हूँ और वार्ड नंबर 17 में जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो जो निशा यादव जो है वो बहुत शक्तिशाली तौर पे हमारे यहाँ से विजयी रहेंगी। उसका कारण ये भी है कि क्योंकि हमारा एक बड़ा गांव है और अभी आपने देखा कि यहाँ पे सभी गांव के सभी लोगों ने पूरा समर्थन दिया है, एकजुटता का होके साथ दिया है। सो हमें इस बार एक ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है निशा यादव के रूप में कि वो विजयी रहेगी, क्योंकि अच्छा यहाँ पे मनोबल बढ़ाया है सभी का और प्रत्याशी को देखना होता है। अजय पाल बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, उसका मेहनत दिखती है। तो एक जनरेशन, जो यंग जनरेशन में जो अभी चेंजेस आए हैं वो सभी अजय पाल में दिखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी हमारे लिए। सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से करते हैं और सबसे बड़ी बात तो जो हमारे यहाँ से जिसको बीजेपी की टिकट मिली वो नरसिंहपुर गांव की है, तो काफ़ी दूर भी पड़ता है और
जो अजय का परिवार था, उनके आसपास के कई गांवों से अच्छे रिश्ते रहे हैं और ये पहले भी पंचायत में रह चुके हैं हमारे समय में। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे रहे हैं आसपास के गांव में भी, और अच्छी उठा बैठ भी रही है। इस वजह से हमने पूरे गांव ने सपोर्ट किया अजय यादव को, और आसपास के गांव में भी हम पूरी कोशिश करेंगे और अजय को हर हाल में विजयी बनाएंगे। हाँ जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। पिछली बार इस उसमें हम सरपंच थे और अब भाई अजय खड़ा पहली बार अभी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और पूरे गांव ने समर्थन दिया है। हमारा जहाँ भी जितने भी 7 गांव में जो भी कोई जानकार है, जितने भी, हम पूरी कोशिश करेंगे भाई को वोट दिलाने की, जिताने की। पलड़ा गांव से एकलौते उम्मीदवार निशा अजयपाल ने भी दावा किया है कि गांव के आसपास इतना बुरा हाल हो गया है कि सड़कों पर कचरा पड़ा रहता है, सड़कों में गड्ढे ज्यादा हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की समस्या है। उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए गांव के ही किसी व्यक्ति को सामने आना था। इसीलिए गांव की तरफ से उन्होंने जिम्मेवारी उठाई है कि वो चुनावी मैदान में है और वार्ड नंबर 17 से वो चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि जनता जब उन्हें आशीर्वाद देगी तो वो इस वार्ड की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगी। एक तो गांव में सफाई नहीं होती, सीवर ब्लॉकेज हुए पड़े हैं, पानी भरा हुआ होता है, गलियों में साफ सफाई नहीं है, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। तो मैं अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर देखना चाहती हूँ। तो मैं बहुत कुछ बदलाव होगा। जैसे पानी की समस्या गाँव में आजकल बहुत ज़्यादा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है किसी को साफ सुथरा, तो यही है। और नगर निगम में आने के बाद गांव में समस्याएं बढ़ गई हैं, उसको सुधारने के लिए अब मौका है। हाँ जी, मौका है, समस्याएं काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आज गांव की पंचायत ने आपको समर्थन दिया है, क्या समर्थन आपको मिला है, क्या आश्वासन आपको मिला है गांव की तरफ से? गांव की पंचायत ने अपना पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट मुझे दिखाया है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरे गांव वाले सभी मेरे साथ है। और ये नहीं है कि राजनीति में हम पहली बार आए, राजनीति कुछ तो मेरे ससुर जी थे सरपंच गाँव के, 5-7 साल रहे हैं वो, तो कुछ तो गुण उनसे भी सीखे हैं हमने। तो हम अपने गांव को, अपने वार्ड को लेके सबके साथ लेके चलेंगे। जो बड़े बूढ़े सब है उनको जो जैसा बताएगा वैसा करके दिखाएंगे हम। मेरा पूरा गांव ने आज पंचायत करके, आपने देखा होगा सुनील भाई की कितनी बड़ी पंचायत हुई आज हमारे गांव में, और पूरे गांव ने मेरे को पूरा समर्थन दे रखा पहले से ही। पर आज एक ये पंचायत करके ये साबित कर दिया कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब तरीके की पंचायत थी, सभी ने अपना जोर दिखाया है। और रही मुद्दे की बात, मुद्दे भाई साहब सबसे बड़ा मुद्दा है शिविर का, जो कि हर गांव में स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो गाड़ियों में छोड़ने जाना पड़ता है। शिविर का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये अपना सबसे पहला काम रहेगा। दूसरा, गंदगी, आप रोड से आए होगे, अभी किसी भी गांव में चले जाओ, हम तो पलड़ा की बात नहीं कर रहे, पूरे वार्ड में किसी भी गांव में चले जाओ, गंदगी बहुत ज़्यादा है, साफ़ सफाई नहीं है। तीसरा मुद्दा, पीने का पानी स्वच्छ नहीं है हमारे पास, स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे पास। और वैसे भी मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने उनसे भी सीखी है। ये नहीं है कि भाई हम नए हैं या हमने कभी मतलब राजनीति के बारे में कुछ सीखा नहीं, राजनीतिक परिवार से ही रहा हूँ मैं भी। भाई पहले हम गांव में पंचायत में थे, अब हम निगम में आ गए। तो आपके वार्ड से कांग्रेस ने तो किसी को टिकट नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको कितनी चुनौती मान रहे हैं आप? क्योंकि आप देखिए तो आसपास के राज्यों में लगातार बीजेपी स्वीप कर रही है, हर जगह बीजेपी सरकार बना रही है, तो बीजेपी को कितना चुनौती मान रहे हैं? सुनील भाई, ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है, इसमें पार्टी की टिकट ज़्यादा मायने नहीं रखती। मान लो ज़्यादा शहरीकरण हो तो एक अलग बात है, ये सारा रूरल एरिया है, अर्बन होता तो दूसरी बात थी। हर गांव में कैंडिडेट खड़े हैं। हमारे गांव में मतलब इतना बढ़िया सिस्टम है कि गांव की वोटों के हिसाब से या जो भी है अपना मजबूती है हमारे पास। और रही टिकट की बात, टिकट का कोई इतना ज़्यादा महत्व इस चुनाव में है नहीं। वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय चुनावी मैदान में निशा अजयपाल को चुनाव आयोग के द्वारा तीर कमान का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। पंचायत ने उनको अपना खुला समर्थन दे दिया है और पलड़ा गांव ने कह दिया है कि वो सब पर भारी रहेंगी। लेकिन देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो वोट किसकी तरफ जाते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।